नमस्कार। बहुत स्वागत है आपका। सबसे अधिक पूछे जाने वाला प्रश्न विवाह कब होगा। हम अंक ज्योतिषी से ये जानने का प्रयास करेंगे कि आपका विवाह होने की संभावना किस वर्ष है या विवाह कब होगी। अंक ज्योतिषी से ये अनुमान, तो इसके लिए हमें आवश्यकता पड़ेगी आपके जन्म तिथि या डेट ऑफ बर्थ। वो जन्म तिथि जो आपकी वास्तविक रूप से जन्म तिथि है, उस जन्म तिथि की यहाँ आवश्यकता पड़ेगी। सर्टिफिकेट वाली जन्म तिथि से पता नहीं चलेगा, ये ध्यान देना। तो आपकी मूल जन्म तिथि जो भी हो, जितनी भी मूल जन्म तिथि हो, हम एक उदाहरण लेंगे और यहाँ पर लिखेंगे जन्म तिथि। तो मान लिया जाए एक जन्म तिथि मैं यहाँ लेता हूँ 23/10/1983। हमने यहाँ पर एक जन्म तिथि ले लिया है एग्जाम्पल के रूप में। आपकी जन्म तिथि जो है उसे इस प्रकार से लिख लें। सिर्फ 3-4 मिनट के अंदर हम जानेंगे इस अंक, इस चार्ट से मैच करके कि विवाह होने की संभावना किस वर्ष आ रही है। तो सबसे पहले आपको अपनी डेट ऑफ बर्थ को इस प्रकार से लिख लेनी है। उसके बाद आपको दूसरी चीजों की जो आवश्यकता होगी वो है आपका मूलांक। पहला नंबर पे आपका है डेट ऑफ बर्थ, जो आपको पता होना चाहिए। दूसरा नंबर पे है मूलांक, जिसे आपको निकालना है। मूलांक क्या है? आपकी जो ये तिथि है, जैसे 23, ये आपका मूलांक है। ये 23 1 से लेकर 31 तक कुछ भी हो सकता है। हो सकता है कि किसी का जन्म 5वीं तिथि को हुआ हो, किसी को 10वीं, किसी को 24वीं, अलग अलग तिथि को जन्म हुआ हो। तो आप अपने जन्म वाली तिथि को लिख दें। चलिए मैं यहाँ इस तिथि को लिख देता, ये हमारा मूलांक है, तो मैं इसे यहाँ लिख देता हूँ। यहाँ लिख दिया मैंने 23। अंक ज्योतिषी का रूल कहता है कि हमें जब भी कोई डिजिट लेना है उसे सिंगल डिजिट में लेना है, हम उसे डबल डिजिट में नहीं ले सकते। तो जब हम डबल डिजिट में इसे नहीं ले सकते हैं तो हमें इसे सिंगल में कन्वर्ट करना होगा। बहुत ही आसानी से हम इसे कन्वर्ट कर सकते हैं। कुछ नहीं करना है, जितना भी अंक हो 2 डिजिट में इसे आपस में आप जोड़ दें। जैसे 2+3 हमने यहाँ कर दिया, 2+3। यह डिजिट देखिए, जब हम इसे जोड़ देते हैं तो यह निकल कर आता है 5। ये 5 जो अंक निकल कर आया, यह अंक हमारे लिए महत्वपूर्ण है। इस अंक का हमें आवश्यकता पड़ेगी चार्ट से मैच करने के लिए। ये जो चार्ट हमने बना रखा है वहां से, तो हमने मूलांक वाले डिजिट को रेड से घेर दिया, इसकी आवश्यकता पड़ेगी। अब हमें और अन्य किन चीजों की आवश्यकता पड़ेगी, चलिए मैं एक एक करके देखूं। अब देखिए यह लिखा है मैंने मूलांक प्लस माह। मूलांक प्लस माह, मूलांक हम निकाल चुके हैं, इसका मतलब मूलांक हमें पता है। माह है यहाँ 10वां, यहाँ देखिए 10वां माह है। तो मूलांक प्लस माह, अर्थात हमें कुछ नहीं करना है, यहाँ मूलांक प्लस माह को आपस में, मूलांक कितना है, हमारा मूलांक निकला है 5, तो हमने यहाँ पर 5 लिख दिया। प्लस में माह कितना है, हमारा है 10, तो चलिए हमने यहाँ पर माह को 10 लिख दिया। अब क्या करना है, इसे आपस में जोड़ देना है, कि ये हमारे आ जाते हैं 15। हम पुनः देख रहे हैं कि ये 2 डिजिट में है, जबकि रूल कहता है कि हमें सिंगल डिजिट में लेनी है। तो सिंगल डिजिट में इसे हम कन्वर्ट कर लें, इसे आपस में जोड़ देते हैं 1+5। जब हम इसे जोड़ देते हैं तो ये निकल कर आता है, चलिए मैं यहाँ नीचे लिख लेता हूँ 6। अब देखिए मूलांक प्लस माह आपका निकल चुका है, ये अंक आपके लिए महत्वपूर्ण है, अतः मैं इसे यहाँ पर रेड से घेर देता हूँ। ये आ गया आपको 6। कौन सा? मूलांक प्लस माह, 2 चीजें निकल चुकी है। अब आपको ये जानना है कि विवाह कब होगा। आपकी डेट ऑफ बर्थ जो भी हो, वर्तमान समय में जो ईयर चल रही है वो कितनी चल रही है, 2023, 2024, चूंकि 22 तो बीत चुका है। अब इनका विवाह यदि नहीं हुआ है, या हो सकता है हो चुका है, या आगे हम ये चेक करेंगे, जितना भी आपका डेट ऑफ बर्थ हो, विवाह वर्ष मूलांक, ये किस प्रकार से विवाह वर्ष, जिस वर्ष आपको चेक करना है, आपको ये चेक करना है कि 2023 में इनका विवाह होगा या नहीं। तभी 2023 है तो सबसे पहले इसमें आप लिख लें 2023।
2023 2023 में विवाह होगा या नहीं होगा तो 2023 लिख दिए। इसमें आपको क्या ऐड कर देना है, ये मूलांक प्लस माह जो आया है उसे आपको ऐड कर देना है। मूलांक प्लस माह जो निकल कर आया है उसे आपको जोड़ देना है। ये कितना आया है, मूलांक प्लस माह आपका आया है 6, यहाँ पर आपको 6 इसमें ऐड कर देना है। चलिए अब आप इसे यहाँ ऐड कर लीजिए। ऐड किस प्रकार से करेंगे, इसी प्रकार से सभी डिजिट को आपस में जोड़ देंगे। 2 शून्य को काउंट नहीं करना है, या काउंट करते भी हैं तो हमें कोई अंतर नहीं आता है। 2 + 2 4 + 3 7 7 + 6 ये आ गए आपके 30, ये 13 आ जाते हैं। पुनः हम देख रहे हैं कि ये 2 डिजिट में है, इसे सिंगल डिजिट में आप कन्वर्ट कर लीजिए तो ये आ गए 1 + 3 ये 4। आपके विवाह वर्ष या विवाह मूलांक निकल कर आ गए हैं 4, तो हम इस 4 को यहाँ पर राउंड कर देते हैं रेड से। अब क्या करना है, अब हम इन सभी डिजिट को इन डिजिट से मैच करेंगे। किस प्रकार से मैच करना है, आइए हम इसमें भी देखते हैं किस प्रकार से मैच करना है। तो हम देख रहे हैं इसमें लिखा है मूलांक एवं विवाह मूलांक। विवाह मूलांक अभी मैंने निकाला, विवाह वर्ष या मूलांक हमने अभी निकाला है, ये विवाह मूलांक है। ये कितना निकला है 4। मूलांक यहाँ पर क्या है, मूलांक है। मूलांक इनका कितना निकला है 5। कितना निकला, यहाँ से देखें मूलांक कितना निकला है, ये 5 निकला है। मूलांक 5 निकला है तो 5 के सामने हमें मैच करना है। चलिए मैं यहाँ 5 को घेर देता हूँ, ये 5 यहाँ मैच कर गया, ये मूलांक 5, ये मूलांक 5, यहाँ से हमने इसे यहाँ ये मैच कर। अब हमें 5 के सामने ये देखना है कि विवाह मूलांक में कितना आया है 4, यहाँ 4 है, 2 3 5 7 9, यहाँ पर 4 नहीं है। अर्थात ये निकल कर आता है कि 2023 में इनकी विवाह होने की संभावना नहीं है। घबराने की आवश्यकता नहीं है। यदि आपकी नहीं निकली है तो हम पुनः नेक्स्ट चेक करेंगे। किस प्रकार से चेक करेंगे, आइए विवाह वर्ष हम 23 की जगह 24 ले लेते हैं, 2024। 24वें वर्ष में हम नेक्स्ट ईयर चेक कर लेते हैं। अगर इस वर्ष विवाह नहीं हो रहा है तो 24 में क्या करना है, हमें पुनः इसमें इस मूलांक को जोड़, प्लस मूलांक को जोड़ देना है। 6 को हमने जोड़ दिया। अब सारे डिजिट को हम आपस में ऐड करें, कितना आ जाएंगे 2 2 4 4 8 8 एवं 6 14, ये आ गए 14। इसको पुनः 2 डिजिट है, इसको सिंगल डिजिट में कन्वर्ट करें, ये आ गया आपका 5। इस बार विवाह वर्ष मूलांक कितना निकल कर आया, 2024 में आपका आता है निकल कर 5। ये 5 ये महत्वपूर्ण है, 5 विवाह वर्ष मूलांक। अब देखना है कि मूलांक 5 के सामने में 5 आता है, तो देखें यहाँ पर हम ये 5 आ रहा है। अर्थात यहाँ एक चीज निकल कर आई कि वैसे जातक जिनका जन्म तिथि ये है उनकी विवाह की संभावना 2024 में निकल कर आ रही है। 2024 में इनकी विवाह की संभावना निकल कर सामने आ रही है, 2023 में। तो अंक ज्योतिषी के द्वारा ये जान सकते हैं कि विवाह होने की संभावना कब है। ये संभावनाओं का खेल है, ये 100% सही नहीं। यदि आप 100% जानना चाहते हैं तो आप अपने हथेली के बुध पर्वत के नीचे विवाह रेखा को काउंट करें। यहाँ पर विवाह रेखा होता है, यहाँ से यहाँ के बीच में रेखाएं होती है, इसे हम यहाँ से काउंट करते हैं, प्रयास करते हैं जानने का कि किस वर्ष होने की संभावना है। तो ये संभावनाओं का है अंक ज्योतिषी। आज के अंक में इतना ही, मिलते हैं अगले अंक में। धन्यवाद।